हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मई 2024 को तीसरी शिफ्ट में होने वाला है। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। एंड इस सीरीज़ में आज की वीडियो में हम ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने 6 वीडियोस में 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो बाकी वीडियोस आपको यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम ऐड कर दिया है। सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024, एग्ज़ाम डेट 2 मई 2024। इस नाम से आपको फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस विद पीडीएफ लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी में अगर मैं पैटर्न की बात करूँ एग्ज़ाम के, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस नॉन फार्मा के रहेंगे, जिसमें 25 जीके एंड 25 इंग्लिश के रहेंगे एंड 50 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी सेक्शन से रहेंगे। देन इसमें आपका जीके का सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो यहाँ पे आप जीके का सिलेबस देख सकते हैं। देन आपका यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस मेंशन्ड है, ठीक है, तो आप इंग्लिश का सिलेबस यहाँ से चेक कर लेना। एंड रिस्पेक्टिव एमसीक्यू जो है वो आपको यूट्यूब पे डिफरेंट जगह पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर मैं फार्मेसी पार्ट की बात करूं, तो जो आपका फार्मेसी 1 सेक्शन है, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। देन फार्मेसी 2, यहाँ से आपके ओनली 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे इन 6 सब्जेक्ट से। एंड इसमें हमने फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। साथ ही में इसमें आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसको भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इसमें लास्ट ईयर पूछे गए थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो ड्रग स्टोर में जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सो दीज आर नॉन एज ऑब्सोलीट आइटम्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस 1 बाय लाइबिलिटी, और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस 1 बाय लाइबिलिटीज़। तो इसमें आपके जो एसेट्स होते हैं दीज आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ठीक है, दीज आर द सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द EOQ दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 360 यूनिट्स, order cost is rupees 5 per order and carrying cost is 0.20 per unit, what is the use? तो ये आपका सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसको आप इम्पोर्टेंटली याद रख लेना। इसमें आपका काफ़ी सिंपल फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो इसमें आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए फार्मूला लगेगा, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पे आर क्या है? आर आपकी यूजेज कॉस्ट रहती है। देन आपका ओ क्या रहता है? ओ इज़ ऑर्डर कॉस्ट। ओ क्या रहती है? ओ इज़ ऑर्डर कॉस्ट एंड सी इज़ द कैरिंग कॉस्ट। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें आप सिंपल अपनी वैल्यूज़ फिल करेंगे। हमको आर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो EOQ की बात करें तो यहाँ पे आपका 360 आ जाएगा। अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय आर हमें फाइंड आउट करना है। एंड आपकी ओ दैट इज़ ऑर्डर कॉस्ट क्या है? इट इज़ 5 डिवाइडेड बाय आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट इज़ 0.20। तो यहाँ पे अंडर रूट है तो दोनों को अगर स्क्वेयर कर दिया जाएगा, दैट इज़ 360 का स्क्वेयर, एंड स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बिकम 10 इंटू आर डिवाइडेड बाई 0.2। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो इसमें आपकी आर की वैल्यू कितनी आएगी? सो आर विल बी 2592। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 2592 इज़ द राइट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड टाइम इज़ द, सो लीड टाइम क्या होता है? सो लीड टाइम वो टाइम है बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर के मटेरियल रिसीव करने के बीच का जो टाइम रहता है वो आपका रहता है लीड टाइम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल स्टोर इफ द इन्वेंट्री इज, सो एक ड्रग स्टोर को आइडियल स्टोर तब कहा जाएगा जब उसकी इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में रहेगी। ठीक है, सो drug store is called ideal store if its inventory is at a level between excessive and inadequate level. So इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ जनरल बिजनेस दैट इज नॉन बैंकिंग बिजनेस इज, तो जनरल बिजनेस यानी कि नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो अलाउ रहते हैं? सो नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 पार्टनर्स जो हैं वो अलाउड रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस, तो यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस की बात की गई है। सो नॉन बैंकिंग के लिए आपके 20 पार्टनर्स हो गए, बैंकिंग के लिए 10 पार्टनर्स जो हैं वो इसमें रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स अलाउड रहते हैं? तो पब्लिक लिमिटेड के लिए अनलिमिटेड मेंबर्स जो हैं वो अलाउड रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में कंपलसरी रहती है? सो इट इज़ कंपलसरी इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिटेलर इज इन डायरेक्ट लिंक विद, तो रिटेलर जो है वो आपका कंज्यूमर एंड होलसेलर के बीच का लिंक रहता है। ठीक है, होलसेलर से सामान लेगा एंड कंज्यूमर को बेचेगा। सो इट इज़ द लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, तो होलसेलर जो है वो आपका रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच का लिंक है। तो मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान लेता है एंड डिफरेंट रिटेलर्स को सेल करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल ऑर्डर बिजनेस इज, सो मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरेंट रिटेलर्स सेल द गुड्स फ्रॉम, तो इटिनरेंट रिटेलर्स जो हैं वो होते हैं जो कि मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस अपने सामान को बेचने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिफिकेशन फॉर स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी, सो रिटेल सेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सो द पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ड्रग स्टोरेज, तो ड्रग स्टोर के लिए सिलेक्शन, साइट की सिलेक्शन जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिसीजन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम्स विच रिप्रेजेंट अबाउट 10% to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम्स 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द इन्वेंट्री आर कॉल्ड। सो एक आपकी एनालिसिस रहती है इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड ABC एनालिसिस, जिसमें आपका ए क्लास रहती है, बी क्लास एंड सी क्लास। सो इसमें अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो उसका अमाउंट कम है लेकिन उस कम अमाउंट के लिए जो बजट है वो काफ़ी हाई है, तो वो आपकी आती हैं ग्रुप ए आइटम्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल इन्वेंट्री तो सिर्फ 10 से 20% ही है लेकिन टोटल बजट जो है वो 70% है, काफ़ी हाई है, तो वो आपका ग्रुप ए में आएगा। यहीं पे बी क्लास कब कहेंगे? जब आपका टोटल इन्वेंट्री एंड बजट दोनों ही नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तब आप कहेंगे इट इज़ ग्रुप बी आइटम्स। अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 20% एंड 20%, 20% ही आपकी टोटल इन्वेंट्री रहेगी, 20% ही आपकी कंजम्पशन रहेगी। वहीं पे अगर मैं टाइप सी की बात करूँ, क्लास सी की, तो क्लास सी में ऐसा रहेगा कि टोटल इन्वेंट्री आपकी हाई रहेगी लेकिन बजट काफ़ी कम रहेगा।
यहीं पे बात करूँ तो अगर आपकी 70% जो है वो आपकी टोटल इन्वेंट्री है एंड बजट आपका सिर्फ 10 से 20% है, सो इट विल कम अंडर ग्रुप सी आइटम्स। तो ये तीनों ही एबीसी एनालिसिस में आपकी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ द इट्स इन्वेंट्री इज। तो एक ड्रग स्टोर को आइडियल स्टोर कहा जाएगा जब उसकी इन्वेंट्री मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वीईडी एनालिसिस वी स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी एनालिसिस में वी क्या होता है, वी इज़ वाइटल आइटम्स, वी इज़ वाइटल, ई इज़ असेंशियल, एंड डी इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ट्रांजेक्शन हैज़ डबल इफेक्ट इज शोन बाय। सो हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है एंड ये आपका शो होता है थ्रू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ। सो एक जर्नल जो है वो बुक होती है आपकी ओरिजिनल एंट्री की। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको, वीईडी इज़ वाइटल, असेंशियल एंड डिज़ायरेबल। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेंट्री सिस्टम डिवाइड्स द इन्वेंट्री आइटम्स एज टाइटली कंट्रोल टू मिनिमल कंट्रोल। तो ये कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स को डिवाइड करता है एज टाइटली कंट्रोल टू मिनिमल कंट्रोल। सो ये आपका रहता है एबीसी एनालिसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसीडरिंग अ मेडिकेशन फॉर इंक्लूजन ऑन अ प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट द कमेटी टेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन एक्सेप्ट। तो जब भी किसी मेडिकेशन को प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट में इंक्लूड करना होता है तो कमेटी जो है वो किन चीज़ों पे ध्यान देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो जिन चीज़ों में ध्यान नहीं देती वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कोस्ट, ड्रग एफिकेसी, ड्रग सेफ्टी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी रहेंगी, कोस्ट, ड्रग एफिकेसी एंड ड्रग प्रोनाउंसिएशन, सॉरी ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी। लेकिन ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक। तो बफर स्टॉक क्या होता है, तो ये आपका वो लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जिसके नीचे एक्चुअल स्टॉक जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। सो कौन सा टाइम पीरियड है जो कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड सामान रिसीव होने तक का जो टाइम पीरियड रहता है, दैट इज़ नोन एज लीड टाइम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री की बुक कौन सी है, सो इट इज़ लेजर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपर आइटम्स ऑफ ग्रुप सी कंस्टिट्यूट अबाउट। तो जो चीपर आइटम्स होती हैं ग्रुप सी की, एबीसी एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें ग्रुप सी वाली जो आइटम्स हैं वो चीप होती हैं एंड उसमें कितना क्या कंस्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 10 to 20% तो बजट रहता है, लेकिन आइटम्स जो है इन्वेंट्रीज में 70 to 80% रहती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाइंड वायर्स फॉर द सेलर एंड ऑल्सो गारंटी द पेमेंट। ठीक है, सेलर के लिए वायर्स को कौन फाइंड आउट करता है एंड पेमेंट की गारंटी जो है वो लेता है खुद। तो दीज आर नॉन एज डेल क्रेडर एजेंट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज। सो इंटरनल ट्रेड होता है आपका होम ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है आपकी जर्नल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टेक्निक इज़ यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज़ टू बी ऑर्डर। ठीक है, कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर करनी है। सो ये टेक्निक आपकी रहती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। सो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन जो है वो आपका हेल्प करती है लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू। सो ओवरड्राफ्ट बैंकिंग सर्विसेज में क्या रहता है? सो इट रेफर्स टू allowing customer to draw checks even after there is not balance in his account। अगर किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी कस्टमर जो है वो चेक्स जो है वो ड्रॉ कर सकता है। सो दैट इज ओवरड्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेजेस रिटर्न्स जर्नल इज जनरली। तो सोर्स डॉक्यूमेंट है एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किसमें, जो कि आपकी परचेज हुई थी एंड उन चीज़ों को रिटर्न किया गया है, तो वो आपका रहता है डेबिट नोट में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेजर इज़ अ बुक ऑफ। सो लेजर जो है वो एक सेकेंडरी बुक होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सपायरी डेटेड आपकी रहती हैं ऑब्सोलीट आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका प्रिपेयर होता है फ्रॉम अ लेजर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज इंडेंट इज अ। तो परचेज इंडेंट जो है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स विच आर यूज बाय फाइनल कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। तो ऐसे गुड्स जो कि फाइनल कंज्यूमर यूज़ करता है तो दीज आर नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिस्ट शॉप डील्स ओनली इन ड्रग्स एंड सो इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो एक केमिस्ट शॉप जो कि सिर्फ ड्रग्स में डील करती है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन स्टोर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर विच अकर्स when there is mistake in allocating a particular receipt or expense to capital or revenue account is an error of type। सो एक एरर है जो कि तब अक्कर करता है जब वहाँ पे एक अलोकेशन में जो है वो मिस्टेक होती है किसी पर्टिकुलर रिसिप्ट या फिर एक्सपेंस को कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट में डालने के लिए। तो ये आपका कौन सा एरर कहलाता है? सो इट इज़ नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिटेल ड्रग स्टोर द मेडिसिन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू। तो ड्रग स्टोर में, रिटेल ड्रग स्टोर में मेडिसिन जो हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर अरेंज हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कम्स अंडर। तो पेटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों ही आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी एनालिसिस में डी क्या रहता है? डी इज़ डिज़ायरेबल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टू विन सिस्टम EOQ टेक्स इनटू अकाउंट। तो टू विन सिस्टम में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इट टेक्स इनटू अकाउंट एनुअल डिमांड, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम्स एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन सप्लाई ऑर्डर। तो ये तीनों ही आपके होते हैं टू विन सिस्टम में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय। तो लाइसेंस जो कि रिक्वायर्ड रहता है एक नए रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो लाइसेंस आपका इशू किया जाता है बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ट्रांजैक्शंस इन बिजनेस रेफर्स टू। तो ट्रांजैक्शन टर्म जो है वो आपकी बिजनेस में इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स अ मिनिमम ऑफ। तो हर एक जो जर्नल एंट्री होती है उसमें मिनिमम 2 अकाउंट्स जो हैं वो रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीईडी एनालिसिस यूज़फुल फॉर। तो वीईडी एनालिसिस जो है वो स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़फुल है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन। तो एबीसी एनालिसिस मटेरियल की कंजम्पशन वैल्यू पे बेस्ड है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज ABC approach for categorization of its stock. Which of the following describes class C items? ठीक है, सिंपल ABC अप्रोच में क्लास सी आइटम्स कौन सी होती हैं? तो क्लास सी आइटम्स आपकी लो वैल्यू इसमें रहती है, इन्वेंट्री बेशक हाई है लेकिन लो वैल्यू होती है एंड लो इसमें रिस्क रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज़। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो है वो आपकी इक्वल रहती है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग के। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इन्वेंट्री कंट्रोल कस्टमर सर्विसेज को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़फुल होती है। तो मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसका एक ऑब्जेक्टिव है एंड प्लांट ऑपरेशन जो है उसकी कॉस्ट काफ़ी लो रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एबीसी एनालिसिस द इन्वेंट्रीज आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू इट्स। तो एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो इन्वेंट्रीज हैं वो आपकी कैटेगराइज होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड कंजम्पशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम्स विच रिप्रेजेंट 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम अबाउट 20% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द इन्वेंट्री आर कॉल्ड। दोनों ही सेम सेम चीज़ें हैं तो ये आपकी किस में आती हैं? दीज आर द वी आइटम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम्स विच रिप्रेजेंट 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम अबाउट 10% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड। तो ऐसी आइटम्स जो कि रिप्रेजेंट करती हैं टोटल इन्वेंट्री का 70% लेकिन बजट इनका जो है वो काफ़ी लो रहता है। सो बजट इज़ ओनली 10%। सो ये आपकी आती हैं क्लास सी आइटम्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में कौन सी आइटम जो है वो नहीं रहेगी? तो सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, रेंट ऑफ स्टोरेज, लॉसेस इन स्टोरेज। तो ये सारी आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में रहेंगी लेकिन पेपर एंड इट्स टाइपिंग ये आपका इसमें नहीं रहेगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कौन सा मेथड जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका टेबुलर डिटर्मिनेशन, ग्राफिक डिटर्मिनेशन एंड अलजेब्रिक, ये तीनों ही मेथड जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम्स विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस आर कॉल्ड डैश आइटम्स। ठीक है, ऐसी आइटम्स जो कि यूजलेस हो गई हैं ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन और प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस के चेंज होने की वजह से, तो दीज कम्स अंडर ऑब्सोलीट आइटम्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू प्रोडक्शन एंड मटेरियल इन फाइनल प्रोडक्ट इज।
सो दिस रिलेशन इज नोन एज इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, IO रेशियो एनालिसिस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड. मेल ऑर्डर बिजनेस में जो गुड्स होती हैं वो आपका कैश बेसिस पे सेल किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स. तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, ये आ जाते हैं. एंड सैलरीज ऑफ स्टाफ्स भी इसमें आ जाता है. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इसमें नहीं रहती हैं. ठीक है, तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, विच इंक्लूड्स. तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल हेल्प्स टू. तो स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल जो है इनसे हमें ज़्यादा फंड्स जो मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सकती है, एंड अवेलेबल स्पेस भी जो मिल जाएगा जब इन्हें हटाया जाएगा. तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है. एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स का फॉर्मूला दिया गया है. तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमने देखा था. देन एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. सो सेम फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड पे, तो इट विल बिकम द सेम. देन एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर्स क्वालिटी इक्विटी. तो ये भी आपका सही है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज. सो कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज नहीं होता, इट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एट लीस्ट 51% शेयर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड. ठीक है, जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे, तो इट विल बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी. तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो फाइनेंस की यूटिलाइजेशन में जो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है वो इनमें से किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा. सो इट इज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड रेंट, प्लांट एंड मशीनरी और टैक्सेस एंड इंटरेस्ट. तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फाउंड ऑन द प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट टेंड टू बी. तो जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आपके प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट में है, दीज आर टेंड टू बी द जेनरिक मेडिकेशंस. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री. इनमें से इन्वेंट्री कौन सी नहीं है. तो इसमें आपका मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमेबल टूल्स. तो इसमें आपकी मशीन्स जो हैं ये आपकी एसेट्स में आती हैं, दीज कम्स अंडर एसेट्स एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट रेफर्स टू. नेट प्रॉफिट जो है इट रेफर्स टू कैश आफ्टर एक्सपेंसेस. तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट मिडलमैन आर. तो मर्चेंट मिडलमैन कौन से होते हैं. तो दीज आर द होल सेलर्स एंड रिटेलर्स. तो दीज आर द मर्चेंट मिडलमैन्स. तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल सेलर इज कॉल्ड. सो होल सेलर को स्टॉकिस्ट कहा जाता है, बल्क में ये सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल फॉर इटिनरेंट रिटेलर्स इज. तो इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से होते हैं, जो भी आपके डोर टू डोर सामान देते हैं. तो इसमें आपके पेडलर्स, हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स तीनों ही इसमें आ जाते हैं. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एबीसी एनालिसिस, एबीसी स्टैंड्स फॉर. तो एबीसी एनालिसिस हमने देख लिया पूरा क्या क्या इसमें तीनों क्लासेस रहती हैं, ए बी एंड सी. अब इसमें एबीसी की फुल फॉर्म क्या है.
तो ABC मीन्स ऑलवेज वेटर कंट्रोल, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज वेटर कंट्रोल, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर इन हिज स्टोर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स इन हिज स्टोर। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर कीपर को मेंटेन करना चाहिए ताकि सारी आइटम्स जो हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जा सके। सो दिस इज़ नोन एज विन कार्ड, ठीक है, विन कार्ड ये डॉक्यूमेंट रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीऑर्डर लेवल इज़ फिक्स्ड बिटवीन द डैश एंड डैश स्टॉक लेवल। जो भी आपका रीऑर्डर लेवल रहता है वो आपका फिक्स रहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच के लेवल से। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन VED एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन डैश ऑफ मटेरियल्स। VED एनालिसिस जो है वो आपकी बेस्ड रहती है ऑन द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ के आज के हमारे 77 MCQ क्वेश्चंस थे, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से PDF लिंक्स जो हैं PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।